नमो नमः। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक दीपकम कक्षा 7वीं का संस्कृत का तीसरा अध्याय मित्राय नमः हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तृतीय पाठ मित्राय नमः। ये तीसरा पाठ है जिसका नाम है मित्राय नमः। इस पाठ में हम सूर्य नमस्कार के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ दो बच्चियों के बीच में वार्तालाप दिया है तो उसे पढ़ लेते हैं। अहो योगिते त्वं प्रातः किम करोषि। अरे योगिता तुम सुबह क्या करती हो। अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि। मैं प्रतिदिन सुबह अपने पिता के साथ उद्यान जाती हूँ यानी गार्डन जाती हूँ। उद्याने किम करोषि भो। उद्यान में तुम क्या करती हो। अहम तु भ्रमणम करोमि किंतु भावजना तत्र व्यायाम योग स्नानी च कुर्वन्ति। मैं तो भ्रमण करती हूँ लेकिन बाहर से आए हुए लोग उधर व्यायाम और योगासन करते हैं। अहो योगा आसनानी वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। अरे योगासन हम भी इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः। तो चलो हम सब अपनी योग शिक्षिका के पास चलते हैं। सर्वे उत्साहनेन योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छन्ति। सब बच्चे उत्साह से अपनी योग शिक्षिका के पास जाते हैं। इस पृष्ठ पे सूर्य नमस्कार के विभिन्न चरणों को बारी बारी से दिया गया है और अगले पृष्ठ पे भी बचे हुए चरणों को दिया गया है, वो हम एक साथ देखेंगे। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं आगे। छात्रः नमो नमः आचार्य। छात्रों ने अपनी आचार्य अर्थात अपनी शिक्षिका को प्रणाम किया। आचार्य शुभम भवतु उपविशतु सर्वे। आचार्य ने सबको शुभकामनाएं देते हुए और सबको कहा कि बैठ जाओ। छात्रः आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनम शिक्षति। छात्रों ने अपनी शिक्षिका से पूछा कि क्या आज आप हमें योगासन के बारे में पढ़ाएंगे। आचार्य निश्चयेन वदन्तु किम आसनम शिक्षितुम इच्छन्ति। निश्चित पढ़ाऊंगी, बताओ कौन से आसन के बारे में तुम लोग पढ़ना चाहते हो। योगिता आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु। फिर योगिता ने बोला शिक्षिका आज आप हमें सूर्य नमस्कार के विषय में बताइए। आचार्य समीचीनम ठीक है। सूर्य नमस्कारः द्वादशानम आसनम समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार 12 आसन यानी 12 आसनों का समूह है। प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एक मंत्र भवति। और प्रत्येक में नमस्कार करते हुए एक मंत्र बोला जाता है। हर चरण का एक मंत्र है। तेषु प्रथमा मंत्र अस्ति ओम मित्राय नमः इति। उसका पहला मंत्र है यानी पहले आसन का मंत्र है ओम मित्राय नमः इति। छात्रा हाँ महोदय वयम स्मरामः। हाँ महोदय हमें याद है। आचार्य अति उत्तमम मिलित्वा वदन्तु। आचार्य ने ये सुन के बोला अति उत्तम। अब हम सब मिलके इन सारे श्लोकों को गाएंगे यानी बोलेंगे। छात्रः तो छात्रों ने बोलना शुरू किया। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकराय नमः, ओम भास्कराय नमः और सर्वांते यानी आखिरी में ओम सर्वित्री सूर्य नारायण नमः। आचार्य अति उत्तमम्। इदानीम् एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु अनुवादन्तु च। आचार्य कहती अति उत्तम। अब मैं एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से प्रयोजन बताती हूँ, इसे सुनो और फिर इसका अनुवाद करो। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। जो लोग प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करते हैं अर्थात सूर्य नमस्कार करते हैं उन्हें दीर्घायु बुद्धि शक्ति ऊर्जा और प्रतिभा प्राप्त होती है। एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन कर्म अस्ति। सारे योगासनों में सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन कर्म है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धेत। सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आदि सारे बलों में वृद्धि होती है। अतः वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम।
इसलिए हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनम, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी। च प्राप्नवाम, ये दोनों चीज़ें हमें मिलती है। अस्तु पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनाम विषये ज्ञातम। अब अगली कक्षा में हम फिर से कोई दूसरे आसन के बारे में जानेंगे। छात्रः धन्यवाद आचार्य, छात्रों ने अपनी आचार्य को धन्यवाद किया। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने जो कहा था ये है आप पूरे चित्रों के साथ दिया गया है। पहले चित्र में प्रणाम करते हैं और कहते हैं ओम मित्राय नमः, ओम रवि, फिर दूसरे में ओम रविये नमः, फिर ओम सूर्याय नमः, फिर ओम भानवे नमः। यहाँ आप देख सकते हैं ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, फिर ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः। फिर आगे के चरणों में इस प्रकार रहता है ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, और आखिरी में कहते हैं ओम सावृत्ति सूर्य नारायण नमः। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। और अब शब्दार्थ देख लेते हैं। अनुवादंतु करते आते दोहराएं, बोलें। अग्रिम कक्षायाम यानी अगली कक्षा में, प्रज्ञा यानी बुद्धि, वीर्यम यानी वीरता, तेज यानी कांति, और बाकी आध्यात्मिकता मैंने बताया है, जैसे कि स्वास्थ्य यानी, और जहाँ पे जितने नाम लिखे हैं मित्र, खग, पूषा, रवि, भानु, हिरण्यगर्भ, मरीचि, सविता, अर्क, भास्कर, ये सब सूरज के नाम हैं, जिनको हम सूरज बोलते हैं, यानी सन के नाम है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।